लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुनां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बाणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। हरि शरणम। भक्त वंशा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राघव जी की महती कृपा से, उनकी करुणा से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के मूल पाठ भावार्थ सहित पढ़ने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व आप बालकांड के दोहा संख्या 108 तक की कथा सुन लिए हैं। आज हम दोहा संख्या 109 से 5 दोहा की कथा सुनाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। बंदऊ पद धरि धरन सिरु विनय करऊँ कर जोरी बरनहु रघुबर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। माँ पार्वती कह रही हैं, मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम बचन तुम्हारे। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उससे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊं सुर राया रघुपति कथा
कहूँ कर दाया, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। माँ पार्वती शंकर जी से कह रही हैं, हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहाँ हूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा, कहूँ जथा जान की विबाही, राजा राज तजासो दूषण काहि। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा सो किस दोष से। बनवासी किन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठे किन्हीं बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा किस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहूँ करुणायतन, किन्न जो चरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गौने निज धाम। प्रभु, पुनि प्रभु, हे कृपा धाम, वह फिर अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल श्रोमणी प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम गए। पुनि प्रभु कहाँ हूँ स्वसतत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्याने का, कहूँ नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होही, सो दयाल राखूं जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई।
वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लो चन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रसदन जुग, पुनि मन बाहेर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हरसित बरने लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी की चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जीमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जता सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद से भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, की नहीं हूँ प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी का कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो।
राम कृपा ते पार्वती सपने हु तव मन माही शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका किन्हु सोई कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नयन ही संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला जेन नमत हरि गुरु पद मूला। शंकर जी कह रहे हैं जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्ह हरि भगति हृदय नहीं आनी जीव सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना जी हाँ सोदा दूरा जी हाँ समाना। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती वह मेढक की जीभ के समान है। कुलिसा कठोर निठुर सोई छाती सुनी हरि चरितन जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम के लीला सुरहित दानुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कठोर और निष्ठुर है जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी। सत्य समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन निहारी। राम कथा कली बिटपा कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो।
राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अग नित श्रुति गाये। जथानंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुरु गुण गाना। वेदों में श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहीं हम देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत समंत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे हूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञा को विद अंध भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भागीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं वेद असमंत मानी, जिनके सुझला भू नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तीनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया
के बस में होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन्ह कर कहाँ करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा भी पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। दोस्तों, आप सबने श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा संख्या 1 से 9 से 114 की कथा सुने। यह कथा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब पर राघव जी की कृपा बनी रहे। सादर जय सिया राम।